4 घंटे के लेबर पेन के बाद एक 31 साल की औरत है जिसका चौथा डिलीवरी है। ये वेजाइनल डिलीवरी में जाती है और उसको 7 पौंड का बच्चा, 2.25 किलो के आसपास का बच्चा पैदा होता है और उसका पेरिनियम बिल्कुल इंटैक्ट है। पेरिनियम कौन सा हिस्सा होता है? बच्चेदानी जहाँ खत्म हुआ और लैट्रिन का रास्ता जहाँ शुरू हुआ, तो बीच में जो स्किन होता है ये है, ये वेजाइना है, ये हिस्सा पेरिनियम है। ये लैट्रिन का रास्ता हो गया, ये वेजाइना खत्म हो रहा है, तो जो बीच में स्किन इंटैक्ट रहता है इसको क्या कहा जाता है? पेरिनियम। तो डिलीवरी के दौरान अगर बच्चा हेवी हुआ तो पेरिनियम ही तो टियर होता है ना, पेरिनियम तो रप्चर कर फट जाता है, इसी का रिपेयरिंग हम लोग का। वही कह रहा है कि बच्चा हो गया लेकिन किसी तरीके का कोई टियर नहीं होगा। लेबर के दौरान ऐसा पाया गया कि बच्चे की धड़कन जो है ना बीच बीच में थोड़ा सा घट जा रही थी और फिर बढ़ जा रही थी, मतलब 20 हार्ट रेट में 20 का वेरिएशन चल रहा था। जन्म के बाद समय में मेरे बच्चे का जो अपघात था वो 1 मिनट में 8 था, 5 मिनट पे 9 था। Slight lengthening of the cord occurs after 28 minutes along with a small burst of blood per minute. 28वें मिनट पे, मैंने बच्चा होने के 28वें मिनट के बाद कॉर्ड जो है बाहर आया, मैंने प्लेसेंटा बाहर आया, उसके साथ थोड़ा सा ब्लड भी निकला और जैसे प्लेसेंटा बाहर निकला तो लाल कलर का मैंने ऐसा मास लीजन लगा कि कोई ठोस चीज बाहर फील हुआ यहाँ पे, ठीक है, प्लेसेंटा के चारों तरफ प्लेसेंटा आया और उसके साथ साथ वो मास बाहर आने लगा। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? इसमें क्या डायग्नोसिस होगा और क्या इसका कॉम्प्लिकेशन है? ये है, समझो ना कि ये प्लेसेंटा आया और साथ में यूट्रस की जो दीवार है उसको अपने साथ ही लेके बाहर आ गया। इसी को कहा जाता है कि यूट्रस क्या हुआ? उलट गया। उलट गया तो कहाँ आएगा? इसी को यूट्राइन इन्वर्जन कहा जाता है। ऐसा होता है। और इसका सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है यूट्राइन इन्वर्जन का? पीपीएच, पोस्टपार्टम बच्चा होने के बाद ब्लीडिंग होना सबसे इसका कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। तो हम लोग जानते हैं कि लेबर का जो 3rd स्टेज होता है वो कब से शुरू होता है? बच्चा का डिलीवर होने से लेके और प्लेसेंटा निकलने तक के टाइम को हम लोग 3rd स्टेज ऑफ लेबर रखते हैं। जबकि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर का होना चाहिए? 30 मिनट, इससे ज़्यादा। और अगर 3rd स्टेज ऑफ लेबर 30 मिनट से ज़्यादा चलने लगे तो कहा जाएगा कि प्लेसेंटा रिटेन है ना, अंदर रह गया, प्लेसेंटा नहीं निकला, तो नॉर्मल बात नहीं। तो बच्चेदानी अगर ऐसे उलट के बाहर आ जाए तो इसी को हम लोग यूट्राइन इन्वर्जन करते हैं। जब बच्चा बाहर आता है ना, प्लेसेंटा इसको छोड़ता है इसकी दीवार को, हम कैसे कॉर्ड को लपेटते जाते हैं कैंची के अंदर, जैसे जैसे छोड़ते जाता है तभी ना वो कॉर्ड का लेंथ बढ़ते जाता है। तो
कॉर्ड का लेंथ बढ़ता जाता है, उसी हिसाब से हम लोग उसको लपेटते जाते हैं। अगर हम लोग जबरदस्ती खींच दें तो या तो टूट जाएगा, नहीं तो यूट्रस में ले ले निकल बाहर चला जाएगा, दोनों ही कंडीशन गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए जैसे जैसे छोड़ते जाता है हम लोग लपेटते जाते हैं, नीचा नहीं जाता है उसको, डायरेक्ट प्रेशर पड़ेगा तो यूट्रस बाहर आ जाएगा। प्लेसेंटा जब यहाँ से छोड़ता है तो उसका लक्षण क्या है, प्लेसेंटा का लंबाई बढ़ने लगेगा। तो पता चल जाएगा कि ये यहाँ से छोड़ रहा है। अगर प्लेसेंटा का लंबाई बढ़े ना तो इसका मतलब कि छोड़ नहीं रहा। और उसके साथ ब्लड का एक गॉस आता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में जैसे छोड़ेगा तो ब्लड छोड़ेगा। जब ये दीवार को छोड़ेगा तो यहाँ जो दीवार छूटा वहाँ से ब्लड निकलेगा ना, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ब्लड उस समय आता है। वो इंडिकेटर है कि प्लेसेंटा उस जगह छोड़ दिया। और ऊपर से छूने पे हम लोग को यूट्रस यहाँ टाइट फील होगा। ये सब इंडिकेटर है कि नॉर्मल प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है। वेजाइनल डिलीवरी के बाद 95% औरतों में अपने आप प्लेसेंटा क्या होता है, बाहर हो जाता है 30 मिनट के अंदर। और क्योंकि यूट्रस और प्लेसेंटा आपस में नहीं चिपके हुए हैं तो ये यूट्रस के निचले हिस्से में रहता है, थोड़ा सा ट्रैक्शन देने पे बाहर आ जाता है। अब मान लो कि प्लेसेंटा छोड़ा नहीं है मर्दानी के दीवार को और तुम जबरदस्ती फोर्स लगा के खींच रहे हो तो उसकी वजह से यूट्राइन इन्वर्जन हो सकता है। और यूट्राइन इन्वर्जन होगा तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की संभावना है। ऐसे केस में प्रैक्टिशनर को हेवी मात्रा में मैंने फ्लूइड चढ़ाने का व्यवस्था करके रखना चाहिए। तो क्या व्यवस्था हो सकता है, उसके लिए क्या जरूरी व्यवस्था हो सकता है? तो कितना नंबर का कैनुला डाल कर रखेगा? 18 नंबर 20 नंबर का आज 2 गो रखेगा कैनुला, एक उससे उसका रिप्लेसमेंट नहीं होगा। इतना ब्लीडिंग हो सकता है कि पेशेंट शॉक में चला जाता है। यही से कबो हम तो लोग डिलीवरी में कहनी कि कैनुला डाल लो, तो में से बहुत जना तेज निकले वाला तो क्या करे लो ये सरकार कर रही बात डायरेक्ट ऑक्सीटोसिनमा लगा देता नहीं आए गो मेथर्जिनमा वही में खोस के लास्ट में लाग गई। अब वही ब्लड का मरीज तो अगर नस ना मिले तारे कैनुला डाला मरीज वही। यही से कबो कैनुला डालिए के काम शॉर्टकट खतरनाक के होता है। यूट्राइन इन्वर्जन ना हो इसके लिए हमारे पास बेस्ट उपाय क्या है कि हमको इंतजार करना चाहिए कि प्लेसेंटा अपने से मर्दानी का जो सरफेस जहाँ चिपका हुआ उसको वो छोड़ दे, कोई जल्दबाजी नहीं करना। आधा घंटा अभी ना बोले हैं उसका अंदाज और जैसे ही हमको जो लक्षण प्लेसेंटा के सेपरेशन का मिलने लगे तब हमको ट्रैक्शन देना है, तब हमको फोर्स हल्का हल्का लगा के खींचना है। प्लेसेंटा जब बस्तानी की दीवार को छोड़ रहा है तो क्या क्या लक्षण आता है, लंबा होने लगेगा, ब्लीडिंग आएगा, यहाँ बस्तानी जो ऊपर से फील होने लगेगा हार्ट। इसमें से कोई एक भी लक्षण आ जाए तब तुम उसको रोल करके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बाहर खींचना चालू करो, उससे पहले खींचने की जरूरत नहीं है। आज जितना पहले के बच्चा जो वो जाते हो पीपीएच यूट्राइन इन्वर्जन दोनों के होने के चांस उतना ही ज्यादा हो, ध्यान रखें। चौथा पांचवा तीसरा डिलीवरी में ही कोई कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होना, मर्दानी ढीला हो चुका रहना वगैरह
एक कंडीशन होता है प्लेसेंटा एक्रीटा, उसमें ना प्लेसेंटा और बचदानी का दीवार माने एकम एक हो जाता है, निकल में नहीं करेगा प्लेसेंटा, और उसमें तो कई बार ऑपरेशन करना पड़ता है, खाली प्लेसेंटा निकालने के लिए बचदानी फाड़ से निकालना पड़ेगा। जब आपका डायग्नोसिस हो गया कि इन्वर्टेड यूट्रस है भैया, तो चुप करा लो करना है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि तुरंत पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिलवा के हैलोथेन वगैरह और तुरंत सर्जरी प्लान करना चाहिए। अगर प्लेसेंटा अलग हो गया है तब तो आप नीचे से एक हाथ डाल के और प्लेसेंटा यूट्रस को उसकी जगह पे पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं प्लेसेंटा अलग हुआ है तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। और इस दौरान आपको ब्लीडिंग वगैरह का जो है, ब्लीडिंग जो हो रहा है उसको ओवरकम करने के लिए ब्लड चाहिए, वैक्सीन चाहिए ना। तो ये है आपको यूट्राइन इन्वर्जन, जो कि एक कॉम्प्लिकेशन है। नॉर्मल डिलीवरी अगर मल्टी पैरा वुमेन में हो रहा है तो उसको 3-4 बच्चा पहले से हो चुका है, और प्लेसेंटा के बिना सेपरेट हुए आप उसको खींच दिए तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इसके बारे में पता होगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 23 साल की औरत है, पहला डिलीवरी है, 38 हफ्ता में बच्चा हुआ 3.5 किलो का, 3.25 किलो का। प्लेसेंटा जब बाहर आया तो पाया गया कि यूट्रस भी साथ में बाहर आ गया। तो कहाँ पे ज्यादा संभावना है कि प्लेसेंटा चिपका होगा, जो मैंने यूट्रस को भी लेके आ गया। अगर यूट्रस है ना, यूट्रस का जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है उसको फंडस कहा जाता है। यहाँ पे अगर प्लेसेंटा चिपका रहता है ना तो ज्यादा चांस है कि ले बाहर आ जाए। और दूसरा क्वेश्चन है कि 24 साल की औरत को नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुआ और 30 मिनट के बाद भी उसका प्लेसेंटा बाहर नहीं आया, क्या कीजिएगा? ऑक्सीटोसिन दीजिएगा कि और आधा घंटा इंतजार कीजिएगा कि बरसानी काट के निकलवा दीजिएगा, कि हाथ डाल के प्लेसेंटा बाहर कीजिएगा, प्रयास करेंगे, मियोप्रोस्टॉल और एस्ट्रोजन वेजाइनली दीजिएगा। मैनुअल एक्सट्रैक्शन किया जाता है, हाथ डाल के बरसानी में और प्लेसेंटा को निकालने का प्रयास किया जाता है। अच्छा, और अगर आधा घंटा रुका जाए तो क्या हो सकता है भाई? यूट्रस करना बंद हो जाएगा, और मैटरनल हेमरेज हो सकता है ना, ब्लीडिंग हो सकता है, तो उस समय बरसानी काट के निकालना पड़ेगा। ऑक्सीटोसिन चला सकते हो, प्लेसेंटा नहीं निकला है। रप्चर और ज्यादा ब्लीडिंग कर देगा ना। क्या बोलेंगे? ब्लीडिंग आता है, शुरुआत हो जाएगा 3 मिनट। एक 32 साल की औरत को पहला डिलीवरी हुआ 40 हफ्ते पे, मामूल वजाइनल डिलीवरी हुआ, प्लेसेंटा के साथ इन्वर्टेड यूट्रस बाहर आ गया, ब्लीडिंग हुआ, 1500 ml ब्लड लॉस हो गया, उसको एरिथ्रोसाइट चढ़ाया गया। इसमें हेमरेज क्यों हुआ ये बताइए आप। यूट्रस इन्वर्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं ना कर पाएगा जी, तो क्या है कि वेस्कुलर बेड बन जाता है एक तरीके से। मान लो कि बचदानी है, इससे प्लेसेंटा चिपका हुआ है, अब प्लेसेंटा हट गया, आई सिकुड़े ना, ब्लीडिंग तो मानेगा कि एकदम भर भर करके कर देगा, पंपिंग सेट की कर,
ब्लीडिंग होने का कारण होता है यूट्राइन का यूट्रस का कॉन्ट्रैक्ट ना होना। यूट्रस अगर बाहर निकल गया तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा ही नहीं, अपनी जगह पे रहेगा तब ना कॉन्ट्रैक्ट होगा। चलिए ठीक है, आज का ये रहा यूट्राइन वर्जन।